पर लखनऊ में जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। जेपीएनआईसी सेंटर जाकर माल्यार्पण के लिए अड़े अखिलेश यादव ने आज अपने घर से बाहर जेपी की प्रतिमा लगाकर माल्यार्पण किया। अखिलेश ने इसको बेच देना चाहती है ये सरकार। एक रिपोर्ट देखिएगा। इनके चेहरे के भाव जो है वो विनाशकारी है और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी। कर रहे ये कह रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार किया गया, जांच चल रही है, सील है, फिर आप क्यों बवाल कर रहे हैं? और ये भी पूछ रहे हैं कि आप कौन से जेपी के रास्ते पर चल रहे हैं। उनके एक भी बताए रास्ते पर आप नहीं चल रहे। ऐसा है सर, एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। ये 12 साल से 14 साल से ये वहां जांच करवा रहे हैं। सच बात तो ये है कि जयप्रकाश नारायण से एक गलती हो गई थी। हम सारे लोग विरोध कर रहे थे कि इन सांप्रदायिक लोगों को अपने साथ आप मत लीजिए, लेकिन वो तो अपना ठहरे आशुतोष, उनका नहीं आ जाने दीजिए उनको। और उन्होंने एक भस्मासुर पैदा कर दिया। अब ये भस्मासुर खुदे चातम थैया करके जब तक भस्म नहीं होगा तब तक इस देश से जयप्रकाश नारायण मूलतः तानाशाही के खिलाफ थे और उस समय इंदिरा गांधी तानाशाह का प्रतीक बनी हुई थी। इसलिए उन्होंने सबको मिलाकर के उस तानाशाही का अंत करने सर, इंदिरा गांधी किस पार्टी से थी? और तिवारी जी, इंदिरा गांधी किस पार्टी से थी? टोकते रहते हैं। इंदिरा गांधी चाहे किस पार्टी की थी, पार्टी चाहे जो हो, इंदिरा गांधी उस समय तानाशाह की प्रतीक थी और आज की तारीख में उसी तानाशाही का प्रतीक ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है। और अपने जो भी हो गए, हम कहीं पर भी हम वो सार्वजनिक संपत्ति है। 12 साल से आप उसको रोक के रखे हैं और आप जो भ्रष्टाचार की आप जांच की बात करते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्टर से आप कितना पैसा लेकर के किए। और सच बात तो यह है कि आप उसका खुलासा कीजिए कि इतने दिनों से इतना पैसा जहां लगा हुआ अपने देश का, उसको आपने सील करके क्यों रखा है? क्यों नहीं आप उसको पूरा कराते हैं? जिस पर कि पूरे देश की, पूरी दुनिया की समाजवाद का वो एक अजूबा संग्रहालय उसको बनाना है, उसको हम लोग बना रहे थे समाजवाद का संग्रहालय। आपने उसको क्या तो सील करके रखे और वहां पर एक दिन आपका मारा पाना, इसका मतलब है कि आपके मन में काला है। वहां पर कुछ ऐसा पक रहा है जो निहायत काला है, निहायत कलुषित है। प्रशांत, अरे वो तो सर आप अभी ये शिक्षा दे रहे थे राजनीति को जानने का, तो राजनीति सीखने पढ़ने की इनको आवश्यकता है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की फर्जी डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। आप उठा करके देखिए राजनीतिक दलों का गठन क्या हुआ। एक तरफ ऐसी राजनीति जो स्वाधीनता आंदोलन में लड़ रही थी और समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हुआ था, उसी के बैनर पर, उसी के पंडाल के नीचे हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी उसी के पंडाल के नीचे उसका गठन हुआ था और वही सोशलिस्ट पार्टी आज की तारीख की समाजवादी पार्टी है। और एक तरफ ये लोग हैं कि ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की जूते चाट रहे थे, उनकी तैयारी कर रहे थे, उनसे समझौता कर रहे थे, माफी मांग रहे थे। ऐसे लोग समाजवादी आंदोलन को बता पाएंगे क्या है? और समाजवादी आंदोलन है कि जहां कहीं भी स्वतंत्र क्रिएट होगा, हमने अपनी सरकार केंद्र की गिरा दी, वहां पर हमको कहा कि ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हम लोग वो है। और ये बात करेंगे अपने ही लोगों को, ये जिस सीढ़ी चाहते हैं उसी सीढ़ी को काट देते हैं। चलिए, मैं ठीक है राजीव जी, राजीव जल्दी से 10